नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत मांग थी कि सर जी आरपीएफ एएलपी 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसका आप मैथ की क्लास लगाइए और हम लोग पढ़ेंगे। आज दोस्तों आपकी इच्छा पूरी हो जा रही है। डेली सुबह 7 बजे लाइव आप लोग आ जाया करो मेरे दोस्त। और एसएससी जीडी के लिए शाम को 7 और 8 बजे, और आरपीएफ और एएलपी 2024 के लिए मेरे दोस्त आप डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट नंबर आज पहला है मेरे दोस्त। आज से शुभ आरंभ कर दिए हैं। आपसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे दोस्त। एकदम तड़कता भड़कता स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो सब सवाल बने हैं मेरे दोस्त, किसमें एनटीपीसी, अक्सर हम एनटीपीसी और जो एएलपी में जो सवाल बने थे प्रीवियस ईयर मेरे दोस्त, वही सब सवाल बताया जाएगा एकदम स्टैंडर्ड लेवल के। जहिया आपको लगे कि हाँ कोई जो है सवाल है, मतलब ऐसे सवाल एग्जाम में मेरे दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेरे दोस्त सिर्फ आप लोग क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो हम कैसे आपको पढ़ा पाएंगे, आज ही आपका पता चलेगा। देखते हैं कितना आप लोग वीडियो शेयर करते हो, कितना अपने दोस्तों को बताते हो। चलिए टाइम ना वेस्ट किया। देखिए मेरे दोस्त, पहला सवाल, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 2/3 भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो साहूकार को संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? पहला क्वेश्चन है। आप लोग एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल है मेरे दोस्त, आप लोग बने रहिए। ये सब सवाल 4 लाइन में सवाल है ना, लेकिन हम बताएंगे सिर्फ 1 लाइन में। ठीक है, इसीलिए आप बने रहिए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। तो देखिएगा, ये सब सवाल से आप लोग डरते हो का? ये सब मेरे दोस्त एनटीपीसी में सवाल बने थे। ठीक है, एनटीपीसी का ये सवाल है, अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुआ। हम तो कह रहे हैं ना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे मेरे दोस्त जो आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल को हो मेरे दोस्त। आप लोग घबराइए मत, बने रहिए। ऐसा मेथड बताए, ये सब एकदम चुटकियों मेथड बताने वाला है। मतलब ऐसे देखते ही आप क्या कर लोगे मेरे दोस्त, उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए। देखिएगा, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का, देखिएगा संपूर्ण धनराशि का 2/3 भाग वह कितना प्रतिशत पर दे रहा है मेरे दोस्त? 10% लाभ पर दे रहा है ना। अब आगे कहा गया है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से औसत, और शेष भाग पर कितना मेरे दोस्त? 5%। पूरा भाग कितना होता है मेरे दोस्त? 1 में से 2/3 घटाओगे तो 1 कितना बचेगा? 3। शेष भाग पर मेरे दोस्त मतलब 1/3 भाग पर कितना दे रहा है मेरे दोस्त? 5% का है ना। शेष भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो साहूकार को संपूर्ण धनराशि, ठीक है, संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? देखिए एकदम शॉर्ट में बताएंगे 1 लाइन में ना, सिर्फ आप बने रहिएगा। देखिएगा ना, देखिएगा 2/3 भाग पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब ब्याज प्राप्त हो रहा है। और शेष का मतलब क्या हो गया? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कैसे निकालना है? 3 में 2 भाग यहाँ खर्च हो गया, तो 3 में बचा कितना? 1 भाग यहाँ बचेगा ना। अरे 3 में 2 भाग तो यहाँ निपट गया, तो 3 में 1 भाग यहाँ बचेगा। इस बात से सहमत हो? तो यहाँ जो दिया गया है 10%, यहाँ दिया गया है मेरे दोस्त 5%। अब गुणा करा दीजिए। देखिए 10 दूना 20 और 5 का नम 5। अब डिनोमिनेटर बराबर है, तो 20 5 कितना हो गया मेरे दोस्त? 25, और बटे में कितना हो गया मेरे दोस्त? 3। अब 25/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 सही 1/3%। किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 8 सही 1/3% की दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना? 8 सही 1/3%, मतलब 8 सही 1/3% की दर से, औसत दर से क्या हो रहा है मेरे दोस्त? ब्याज प्राप्त हो रहा है। सही है, बताए ना, 1 लाइन में सवाल बताएंगे, सिर्फ आप बने रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, अब इसको लगाइए, इसको लगाइए। देखिएगा, यदि 7 अंकों की संख्या क्या है मेरे दोस्त? यदि 7 अंकों की संख्या कितना?
678 और का है मेरे दोस्त पी। अब ये कितना है 37 क्यू 75 से विभाज्य है और पी एक भाज्य संख्या नहीं है तो वो ना पी एक भाज्य संख्या नहीं है तो पी और क्यू के मान ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए आंसर। बता रहे हैं ना एकदम तगड़ा तगड़ा सवाल कराएंगे, आप सिर्फ बने रहिए। ये सब सवाल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको तो हम ऐसे देखिए कहा गया है पी एक भाज्य संख्या नहीं है। पी एक भाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब पी है का अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पी जो है भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, पी जो है भाज्य संख्या नहीं है ना, हम इस उतार ले इसको 67 8 है ना, और का है पी 37 और का है मेरे दोस्त क्यू है। हाँ, अब किससे डिवाइड है मेरे दोस्त 75 से का है विभाज्य। अब 75 जो विभाजकतक नियम होता है मेरे दोस्त, इसको हम बहुत सस्ता तरीके से बता रहे हैं। 75 का जो विभाजकतक नियम है वो संख्या 3 और 25 से अगर मेरे दोस्त वो संख्या डिवाइड है, मतलब कह सकते हो जो संख्या 3 और 25 से डिवाइड होगी मेरे दोस्त, वह संख्या किससे डिवाइड होगी 75 से डिवाइड होगी। अब हम तो ऐसे बता चुके हैं, तो 75 का फैक्टर आउट तो होगा 15 × 5 = 75 होगा, काहे वो नहीं विभाजित होगा। हाँ, लेकिन इसका का है ना कि जिसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आएगा मेरे दोस्त, इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 हो ना, मतलब ऐसा फैक्टर करना है जिसका एचसीएफ 1 हो। मतलब 25 का हम फैक्टर करें 3 और 25 का, नहीं सॉरी 75 का मेरे दोस्त हम फैक्टर करें 3 और 25 का, इसका एचसीएफ कितना आ गया 1। तो इसका कहने की ये तात्पर्य है वो संख्या, जो संख्या मेरे दोस्त 75 से डिवाइड होगी वह संख्या 3 और 25 से डिवाइड होगी, या तो हम कह सकते हैं जो संख्या 3 और 25 से डिवाइड होगी वह संख्या 75 से डिवाइड होगी। और इसको जो 15 और 5 की बात हो रहा है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसीलिए ये फैक्टर नहीं उठाया गया ना। बहुत टीचर बता देते हैं बस यही होगा, क्यों होगा ये नहीं बताते, हम आज आपको एकदम बता चुके हैं। देखिएगा अब करना का है, अब इसका ये मतलब है यहाँ क्यू की जगह पे या तो मेरे दोस्त 0 आएगा या तो का आएगा 5 आएगा। सही है, तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। का आएगा मेरे दोस्त 5 आएगा। अगर Q के जगह पे हम 0 लिखेंगे तो 370 हो जाएगा, ये तो ऐसे 25 से नहीं डिवाइड है। अगर 0 की जगह पे मेरे दोस्त हम 5 लिखेंगे तो ये तो मेरे दोस्त किससे डिवाइड हो जाएगा 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है, सीधी सीधी बात ये है, तो Q की जगह का आएगा मेरे दोस्त, Q की जगह का आएगा, Q के स्थान पर आ गया आपका, Q के स्थान पर आ गया आपका कितना 5। Q के स्थान पर का आएगा, यहाँ का आएगा मेरे दोस्त 5 आएगा। ठीक, अब P के जगह पे का आएगा, अब ये देखना है। अब मेरे दोस्त P के जगह पे का आएगा, अब एक तो बात ये है, अब Q के जगह पे और कहाँ है 0 और Q के जगह पे 5 आ गया। अब P के जगह पे क्या आएगा, तो P के जगह पे हम ये चेक कर लें, पूरी संख्या तभी डिवाइड होगी जब संख्या, देखिए यही कहा गया है मेरे दोस्त, 75 से डिवाइड करिए में 25 सॉरी आप 3 और 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो वह संख्या 25 से क्या होना। अगर जब यहाँ आप 5 रख दोगे तो इस संख्या पूरा 25 से डिवाइड होगा, हम चेक करा दें। लेकिन ये 3 से भी डिवाइड होगा कब, जब यहाँ P का वैल्यू हम का रख दें मेरे दोस्त, P का वैल्यू का रख दें तो संख्या पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। सही है, तो P का वैल्यू का रख दें, पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 का विभाजकतक नियम का है मेरे दोस्त, अंकों का योगफल बटा मेरे दोस्त कितना 3 का जो विभाजकतक नियम है, अंकों का योगफल बटा 3 है मेरे दोस्त। तो अंकों का योगफल हम निकालने थोड़ी जाएंगे, इतना समय थोड़ी है, हम डायरेक्ट ही कटा देंगे। ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 7 15, ये भी 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, ये भी 3 से कैंसिल हो गया। और देखिए 3 से तो कैंसिल हो गया, 3 तो 3 से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है मेरे दोस्त, अब देखिए 7 5 12, 7 5
12, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ का वैल्यू पुट कराओगे 3 से कटे तो पी की जगह का रखोगे 3 ही रखोगे तभी ना 3 से कटेगा। तो p बराबर 3 आ गया, q बराबर 5 आ गया। तो p बराबर 3, q बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आया? बोलो डाउट है का? और देखिएगा और एक सीधी बात, q बराबर 5 आएगा क्योंकि 75 से तभी डिवाइड होगा जब इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा, या तो 0 होगा। 0 तो कहीं बन नहीं सकता कभी क्योंकि 370 आ जा रहा है, 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी बनेगा का 5, सिर्फ हमें p का चेक करना था। p का हम किससे चेक कर दिए? 3 वाले से। ठीक है, अंकों का योगफल बटा नंबर सब कट कर दिए, पूरा कट गया। यही p की जगह जब 3 रखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो p बराबर 3, q बराबर 5, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त भी करेक्ट है। डाउट है? डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक मेरे दोस्त, अब इसको लगाइए, आप इसको लगाइए। कितना है? 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं ना उसे कितने दिनों में काट पाएंगे बताइए। हम बता रहे हैं ना, सवाल में एकदम दमखम भरा होगा लेकिन बताने का तरीका एकदम शॉर्ट में होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, देखिएगा। हाँ, और दिल थाम के एकदम बैठे रहिए। पेन रजाई ओढ़ के बैठे हो ना, ठंडी सुबह 7 बजे बहुत ठंडी लगती है। हाँ ठीक है, एकदम रजाई मस्त एकदम, ठीक है, मुस्कुराते रहो। काहे नहीं मुस्कुरा रहे हो जी? हाँ, अपने भारत में यही है, हर कोई मुस्कुरा देख मुस्कुरा रही है। हाँ, सबसे गड़बड़ बात है, अब पता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल उसके भैया से मिलती हो तब देख मुस्कुरा रही है। लेकिन यहाँ भारत में अगर हंसी, एक कहावत है, हंसी तो फंसी। अब ये नहीं पता है कि लड़कियां हंसती हैं इसीलिए कि तुमको फंसाने के लिए कि अब तेरी बारी है, अब तू बकरा बनेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो, अभी समय है। देखिएगा इसको यार, काहे नहीं, देखिएगा है का दमखम इसमें। देखिएगा 12 पुरुष और प्लस 18 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में? 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष, खेत वही काटना है। हाँ देखिएगा, और कितना मेरे दोस्त? 8 पुरुष और कितना? 12 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे ना? सही है, 8 पुरुष और 12 महिला। मतलब ये खेत था, आप लोग आप ठीक 12 आदमी प्लस 18 औरत लगा दिए तो 15 दिनों में काट दिए। तब आपका दिमागवा खुरा पास भरा है ना, तो आप कहे हम अब की बार 8 पुरुष लगाएंगे और 12 महिलाएं लगाएंगे और चेक करेंगे ये लोग कितना दिन हम काटते हैं। दिमाग तो खुरा पास से भरा है, लेकिन हमरो दिमाग को खुरा पास से भरा है, एकदम शॉर्ट में लगाएंगे। देखिएगा अब यहाँ ऐसा कॉमन उठाना है कि सीधा सीधा कट जाए। तो यहाँ मेरे दोस्त हम कॉमन अगर 3 निकाल लें तो यहाँ कॉमन का मतलब समान संख्या का भाग देना है। तो इसमें भाग दोगे 3 का कितना, ये 3 कॉमन ले लोगे तो बचा कितना? 4 याम और प्लस 6 याम। अब ये कितना मेरे दोस्त? 15। ई बराबर कितने हो गया? ठीक है, बराबर कितने हो गया? यहाँ कॉमन का ले लिए जाए 2 तो कितना? 4 याम और प्लस मेरे दोस्त कितना? 12। सॉरी, हाँ अब इसमें कॉमन ले लिया जाए। देखा 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया? 4। यहाँ 2 कॉमन ले लिए कितना बचेगा? 6। और कितना मेरे दोस्त? डी। सही है, मच्छर आ गया यार। देखिएगा अब, देखिएगा मेरे दोस्त 4 याम 6 याम, हाँ यहाँ 4 याम 6 याम कैंसिल कैंसिल, नमस्ते। तो बचा कितना? 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब ये 2 कहाँ? डिनोमिनेटर में किसके? डी बराबर। तो कितना? 22.5 दिन, 22.5 दिन। कितना? 22.5 दिन, 22.5 दिन। बोलो ऑप्शन नंबर डी 2 बार लिखा गया है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त का है करेक्ट है। बोलो सहमत हो कि नहीं सहमत हो? बता रहे ना, दिल एकदम फाड़ देंगे, चीर देंगे, सिर्फ आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट हो,
10 घाते 1 इंटू 10 घाते 2 इंटू 10 घाते 3 इंटू 10 घाते 4 इंटू 10 घाते 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और जो बता लेंगे वो तो रेलवे चलाएंगे। और आरपीएफ में सबसे सुनहरा ये मौका है, इसमें हाइट कम होती है, बच्चों के लिए 1.65 और बच्चियों के लिए 1.52। ठीक, हाँ। और इसका जो फिजिकल होता है वो थोड़ा टफ होता है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ठान लोगे तो आपके लिए कोई टफ नहीं है। जो ठान लिया है वो आगे निकल गया, जो बैठ के सोच रहे हैं हाँ क्या होगा, वही सब परेशान हैं। देखिएगा, हम तो इस सवालिए टेंशन हो रही का, आपको टेंशन हो रही? कुछ नहीं यार, देखिएगा देखिए कैसे लगाते हैं, देखिएगा अभी बता रहे हैं इसको। हे बच्चा, हम तो ऐसे लगाएंगे, 10 घाते 1 का मतलब 10 घात 10, 10 घाते 2 का मतलब 100, 10 घाते 3 का मतलब 1000। तो मतलब 10 घाते 1 में 1 जीरो है, 10 घाते 100 का मतलब यहाँ 2 जीरो, 10 घाते 3 का मतलब 3 जीरो, 10 घाते 4 का मतलब 4 जीरो। तो 10 घाते 10 का मतलब लास्ट में 10 जीरो आएगा ना। तो अब देखिए सबका बेस बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 घाते कोष्टक में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस कितना 10। हाँ सही मेरे दोस्त। तो हे क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2 होता है, मतलब 10 गुणे 11। हाँ 10 तक ना, 1 से लेके 10 तक है ना, 10 1 प्लस कर दो 11 बटा 2, 2 1 का नाम 2, 2 5 10, 11 5 कितना नंबर 2 55। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 घाते कितना 55। तो कुल कितने शून्य होंगे मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, शून्यों की संख्या कितनी होगी 55। चलाओगे ना ट्रेन, रेलगाड़ी है चलावेला? हाँ आप नहीं चलाओगे तो कौन चलाएगा यार। और हाँ बढ़िया पेमेंट मिलेगा, राजा की नौकरी है। 1 किलोमीटर अगर आप आगे, जैसे आपका टाइम हो गया 6 बजे, तो अगर आप 6 बज गया ना, एक घंटा अगर ओवर टाइम खटोगे 1 घंटा का पैसा मिलेगा, उसमें किलोमीटर के हिसाब मिलता है। अगर एक मतलब आपका टाइम हो गया ना, आपका टाइम हो गया यहाँ से यहाँ जाना है, तो अगर आप टाइम के ओवर जाएगा, ओवर टाइम जो मिलता है 1 किलोमीटर लेके जाओगे, 1 किलोमीटर का ट्रेन हिसाब करके देगा, लो ELP हो जाओगे, लोग पायलट हो जाओगे। और सबसे बड़ी ये सुविधा है, आपको रहने का, खाने का, बच्चों को पढ़ाने का सारा इंतजाम मिलेगा। एकदम ठाट से खाना पीना है। और अभी तो दुबले पतले हो रहे, वहाँ जाओगे एकदम पर्सनालिटी बन जाएगा, घबराइएगा मत। चलिए इसको लगाइए, बोलो बच्चा बोलो। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2 संबंध 1 और कितना 3 संबंध 7 और 4 संबंध 11 है। इन तीनों बोतलों में एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतलों में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? बोलो मेरे दोस्त बताइए। लगाइए, देखिएगा इसको हम ऐसे लगा सकते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा कैसे कैसे रेशियो है यार। 3 देखा पहले का है दूध और पानी ना, इसको लिख सकते हैं दूध और यहाँ लिखने का पानी, पानी। ठीक मेरे दोस्त, रेशियो कितना है 2 1, फिर कितना 3 7, फिर कितना 4 11। ठीक है 4 11 हो गया। अब करना कैसे है हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, यही मेथड लगाना है। इसका योग निकाल लेना है। का निकालना, इसका योग पहले कर लीजिए। ये सब रेशियो है। ठीक है, अब 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 3 10, 11 4 कितना हो गया मेरे दोस्त 15। ठीक है 11 4 15। अब इन तीनों का लेना है, एलसीएम लेना है। मतलब कह सकते हो 3 10 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा।
अब मेरे दोस्त इन तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा मेरे दोस्त 30 आएगा। अब इसमें किससे गुणा कराया जाए कि 30 बन जाए, इसमें 10 से गुणा कराओगे 30 बनेगा, ये गुणवा जाके यहाँ करा देना है तो कितना आ जाएगा 10 दूना 20, अब ये कितना 10 करना 10, ठीक। अब इसमें किससे गुणा करा जाएगा मेरे दोस्त 30 बन जाएगा, इसमें 3 से गुणा करा दोगे 10 यहाँ 30 बन जाएगा, इसका गुणा यहाँ जा कराना है तो इसमें पार्ट में कराओ 3 त्रिक का 9 और यहाँ 7 त्रिक 21, ठीक है। अब इसका गुणा मेरे दोस्त क्या कराया जाए कि ये कितना बन जाए 30 बन जाए, 2 से गुणा कराओ 15 दूना 30, अब इसका गुणा यहाँ कराना है कितना 4 दूना 8, 11 दूना 22, अब जोड़ दो, ये दूध हो गया, ये पानी हो गया, एक का हो गया मेरे दोस्त मिल्क हो गया, एक का हो गया वाटर हो गया, जोड़ दोगे कितना 20 9 29 7 कितना 37 अनुपात है। अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त तो 10 कितना 31 कितना 53 आएगा, का शायद 53 आ जाएगा ना, 37 संबंधित 53, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 37 संबंधित 53 मेरे दोस्त यही आपका आंसर हो गया। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो, लो रेलगाड़ी वाला सवाल आ गया। देखिएगा, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बोलो मेरे दोस्त, सही है, बहुत तगड़ा सवाल है, बताते चलिए आप लोग, कमेंट करिए इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करते चलिए, सही है, कमेंट करो। कहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड की समय लेती है ना, पहले भाषा समझिए, एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। पहले ये समझिए आप लोग कि एक खम्मा हो गया, ये रेलगाड़ी यहाँ से आते ये का हो गया, इसका का हो गया इंजन, फिर ऐसे पार करते इंजन हो गया, एक का हो गया लास्ट वाला डब्बा। मतलब कह सकते हो जो रेलगाड़ी है खम्भे को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। बात समझिएगा, जैसे ये खम्भा है, इस रेलगाड़ी को पार करने में ना जितना दूरी तय करेगी, मतलब कह सकते हो एक खम्भा है, रेलगाड़ी उस खम्भे को पार करने में जितना इसे दूरी तय करेगी मेरे दोस्त, उसके द्वारा मतलब रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। मतलब कह सकते हो खम्भे को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। बात समझिएगा। अब देखिएगा, अब इसमें का है चाल समान है, खंभा पार करने में वही चाल था और प्लेटफार्म को पार करने में वही समय मतलब चाल था। और मेरे दोस्त जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई का होगी, आपस में जुड़ जाएगी, ये तो बात आपको पता होगा। चाल बराबर है मेरे दोस्त, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान ले रहे, कहाँ है x रेलगाड़ी की लंबाई मान, आप तो कहोगे खंभा पार कर रही, अभी तो बताए ना खंभे को पार करने में चली गई ही दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो इसको पार करने में कितना x दूरी है मेरे दोस्त, x यही मतलब रेलगाड़ी की दूरी है, ये जितना खंभे को पार करने में जितना दूरी तय की थी यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, x और बटा कितना 10 ना। तो चाल बराबर का होता है मेरे दोस्त, चाल बराबर होता है दूरी बटा का होता है समय होता है, दूरी x है, समय 10 सेकंड लिया है। और चाल हमारा समान है, चाल हमारा का है समान है, तब तक उधर ये 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वही ट्रेन है 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म और प्लस ट्रेन की लंबाई पार करने मेरे दोस्त कितना समय ले रहे, 20 सेकंड का समय ले रहे, सही है। अब 0 से निपट गया, 0 से जब मेरे दोस्त निपट गया, अब इसका गुणा इधर करा दोगे तो 2x बराबर 200 और प्लस मेरे दोस्त x। अब x को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो x बराबर 200 मीटर आ गया, यही तो आपकी ट्रेन की लंबाई है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी मेरे दोस्त, यही ट्रेन की लंबाई है, यही हमारी खासियत है। जो भी सवाल बताएंगे एकदम आपको दिमाग को फाड़ते हुए घुसेगा, ठीक है। इसको लगाइए,
लगाइए। एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 80 नंबर दे दिया गया, तो सही औसत बताओ। सही औसत बताओ, बताइए मेरे दोस्त, सही औसत बताइए। कमेंट करिए तुरंत, तत्काल। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। बोलो मेरे दोस्त, बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं, बताइए। एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 80 नंबर दे दिया गया, मतलब उसको 30 नंबर देना चाहिए था और गलती आप कर दी 80 नंबर दे दिए। मतलब ना 20 विद्यार्थियों का कितना, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है मेरे दोस्त? 60 है। अब देखिएगा, एक विद्यार्थी को 30 देना चाहिए था, आपने गलती से 80 दे दिया। एक का है मेरे दोस्त, यही का है ट्रू है, एक का है फॉल्स है। मतलब 30 देना चाहिए तो ये सही है, आपने गलती से दिया, कितना दे दिया? 80 दे दिए। तो आपने गलती कितना किया है? गलती कितने किए हैं? 50 का। 50 का आप गलती किए हर एक 20 विद्यार्थी पर। तो औसत होता का योगफल बटा नंबर, तो 50 बटा 20 कर देंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। आपने गलती कितने किया? 2.5 का, किसमें? औसत में। तो पहले औसत कितना था? 60, तो 2.5 इसी में से घटा दो तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 57.5। यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 57.5। बोलो, बने रहिए, एकदम तगड़ा तगड़ा सवाल बताया जाएगा, घबराइएगा मत। नोट करते चलिए आप लोग। बोलो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत समझ में नहीं आया तो फिर बताइए, फिर समझा दिया जाए। बोलो, समझ में ना आया तो बताइए, फिर समझा दिया जाए। इसको लगा दीजिए आप लोग। 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये, 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। अरे पैसा कमाओगे बजही दोगे, गलत बात है, किसी को मत देना, ठीक है। ऊपर वाले आपको बहुत पैसा देंगे, सिर्फ आप लोग का है थोड़ा संघर्ष करके आगे बढ़ जाइए बस। देखिएगा, 2700 रुपये 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह ना, 5 पैसे प्रति रुपये ना, 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह नहीं, ऐसे ये तो गलत हो गया। 5 पैसे यहाँ थोड़ा प्रति माह है, अब सही है। 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, मतलब एक कह सकते हो जो एक का है 5 पैसा है, यही तो आपका 5% रेट है, लेकिन ये रेटवा वार्षिक ना का है, माह है, प्रति माह है। मतलब जो 5% एक महीना का एक का है ब्याज लग रहा है, यही तो आपका रेट है, लेकिन वार्षिक रेट नहीं है, प्रति माह रेट है मेरे दोस्त, हर महीना रेट है। कितना है? 5%। तो हमसे ब्याज पूछा गया है, तो एसआई बराबर आपको पता ही है, एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपान कितना होता है? 100। तो एसआई बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? एसआई बराबर क्या होगा? 2700 रुपये है, 2700 रुपये है, और कितना है मेरे दोस्त? 8 महीना है, 8 महीना है, और रेट कितना है मेरे दोस्त? 5 है, और बटा कितना? 100। अब आपके दिमाग में खुरापाती तो आपका दिमाग है ही है, आप तुरंत सोचने लगे होंगे कि 8 माह है, इसको चेंज करोगे वर्ष में, लेकिन हम कहेंगे नहीं, काहे बिना। अगर ये महीना है तो ये भी तो प्रतिमाह है। जब इस दोनों में एक कोई भी वार्षिक, एक अगर कहा जाता 5% वार्षिक है, तब इसको हम 12 से भाग देते, वर्ष में चेंज करते। जब दोनों माह है, जब मात्रक समान है, तो काहे बिना हमें खुजली हो रही है, हम इसको आड़ा टेढ़ा करें, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे ना। बात समझ में आया? अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। 8 5 40, 27 चौका 108, मतलब 108 और 0 बढ़ा दो, 1080 रुपये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और लगा लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है मेरे दोस्त। इस सवाल
का आंसर हमें बहुत बेसब्री से था। अगर इसको लगा लोगे तो हम जान जाएंगे आप लोग एकदम मतलब ALP आप निकाल लोगे, RPF आप निकाल लोगे। इसका सिर्फ आंसर आप कमेंट कर दीजिए, बोलो। बताइए। बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा हम तो कहे ना, ऐसे सवालों का इलाज यही मिलेगा। दो संख्याओं का योग 18 है, उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो मेरे दोस्त दो संख्याओं का योग क्या है मेरे दोस्त? 18 है। दो संख्याओं का योग क्या है मेरे दोस्त? 18 है। तो इनका जो है ना, तो हम पहले एक आप लोग सुने होंगे फार्मूला बहुत फेमस है, क्या है ना, LCM गुणे HCF बराबर N1 गुणे N2, याद आया? लेकिन हम यहाँ AB कर देंगे, देखिएगा A इंटू बी बराबर LCM दे दिया गया है कितना? 54 और HCF कितना? 3 गुणे मेरे दोस्त कितने के? 54 के। अब इसका गुणा करा दोगे 54, हाँ 54 तिहाइयाँ, 4 तिहाई 12, 2 हासिल लगा 1, 5 15 16, 54 तिहाई 162। मतलब हम कह सकते हैं A इंटू बी बराबर 162 आ गया। लेकिन A प्लस बी बराबर दिया गया कितना? 18। A प्लस बी बराबर दिया गया 18। व्युत्क्रमों का योग का मतलब, व्युत्क्रम मतलब का, जिसे A लिखा गया इसका विलोम का हो जाएगा 1/b। जैसे B लिखा गया है मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 1/b। अब इसका योग ऐसे निकालना है ना, तो देखिएगा, तो हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। हम कह सकते हैं 1/a प्लस 1/b। अब इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त, ऐसे तिक्का गुणा करा दोगे, यहाँ A आ जाएगा, इसका इधर तिक्का गुणा करा दो, सॉरी यहाँ इसका A का गुणा कराओ, यहाँ A आ जाएगा, और B का गुणा कराओ, यहाँ B आ जाएगा। मतलब A प्लस B इंटू A इंटू मतलब बटे में A इंटू B हो जाएगा। सही मेरे दोस्त, समझ में आए? अब इसको जोड़ोगे, इसका गुणा इधर कराओगे। अब तो पता होगा, बचपन में मैडम जी बताए होंगे आपको कक्षा 5 में। अब इसका गुणा इधर करा दोगे B आएगा, इसका गुणा इधर करा दोगे A आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी बटा A इंटू बी। इस बात से सहमत हो? अब बराबर हम लिख सकते हैं, मैडम जी ये तो नहीं बताए होगी आपको, A प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 18 और A इंटू बी बराबर लिख सकते हैं 162। 18 का नम 18, 18 9 162, तो 1/9 उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डाउट है मेरे दोस्त? डाउट है का? तो आज के लिए क्लास बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले चेक कर ले, देखें आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, तब आगे क्लास बनाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। ठीक है? तो आप लोग बहुत मांग रहे हैं सर जी पढ़ाइए। अब बनाना, नोट करना है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है? तो आप लोग मेरे दोस्त अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे क्लासेस फिर मिलती रहेंगी। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना है मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।